हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीच में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12+12 स्लॉट की सेलिंग फैन का रिवाइंडिंग सीखेंगे, जो कि 100% प्रैक्टिकल होगा और पूरा वाइंडिंग हाथ से करेंगे और साथ में इसका वाइंडिंग डेटा ही बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसके पहले भी सेलिंग फैन का वाइंडिंग वीडियो बना चुका हूँ, जो कि 14+14 स्लॉट की था और 12+12 स्लॉट का हाई स्पीड था। वो वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन ये जो स्टेटर दिख रहा है ये हाई स्पीड नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सेलिंग फैन का स्टेटर है जिसमें कि 12+12 स्लॉट है। जो अंदर वाला खांचे आप देख रहे हैं ये 12 है और ऊपर वाले भी खांचे 12 है। इसी को 12+12 कहते हैं। ये साइज में थोड़ा सा छोटा है दोस्तों और पंखे की अपेक्षा। तो ये है स्टेटर की मोटाई, जो कि 19 mm है। तो ये इसकी गोलाई है, जो कि 31 सेंटीमीटर है और इसका आरपीएम 465 है। दोस्तों, ये 220 से 230 वोल्ट पे रन करता है और इसकी ब्लेड की साइज 42 इंच है। दोस्तों, हम इस फैन की वाइंडिंग कॉपर वायर से करने वाले हैं। तो कॉपर SW जो इसमें क्या लगेगा और इसमें टर्न कितने लगेंगे रनिंग और स्टार्टिंग में, इस डेटा को मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके पहले हम इसे बाइंडिंग पोजीशन में लाते हैं, जिससे कि हमें हाथ से बाइंडिंग करने में कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों, इसे हाथ से बाइंडिंग करने के लिए हमें एक वाइस की जरूरत पड़ेगी। ये रहा वाइस। अब आइए इसे वाइस को सेट कर लेते हैं टेबल में। तो दोस्तों, मैं इस स्टेटर को वाइस के अंदर फिट कर लिया हूं ताकि ये हिले नहीं। और दोस्तों, अगर आपके पास वाइस ना हो तो आप इस स्टेटर को कहीं भी ऐसे रख के और ऊपर से आप यहाँ पे कैप्चर प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी पत्ती का या पिन का, या यहाँ पे आप दोनों साइड कील लगाकर दो कील इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। ये जो आप होल देख रहे हैं, यहीं से हमारी पंखे का लीड बाहर निकलता है यहाँ से। तो हम कभी भी इसके साइड से ही बाइंडिंग अपना शुरू करते हैं, एक 2 स्लॉट साइड से। तो हम बाइंडिंग अपना यहाँ से शुरू करेंगे। दोस्तों, हमें रिवाइंडिंग करते समय इस टाइप का पेपर की आवश्यकता पड़ता है दोस्तों। ये ट्रिम्प्लेक्स पेपर है 7 नंबर का दोस्तों। इस पेपर को हम लंबाई में काट लेंगे, जैसा कि मैं काटा हूँ। और इस पेपर की चौड़ाई होगी हमारे स्टेटर की चौड़ाई से 4 mm बड़ा। तो अभी मैं आगे इसको यूज करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये वायर का ट्रे है, जो कि SWG 36 है। इस सीलिंग फैन में 36 नंबर का तार सबसे पहले स्टार्टिंग बाइंडिंग में हम लगाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी सीलिंग फैन का स्टार्टिंग बाइंडिंग किया जाता है, जो कि अंदर वाली स्लॉट में होता है। जो नीचे जो स्लॉट दिख रहे हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग की स्लॉट है। तो सबसे पहले हम इस पेपर को, हमें जिस स्लॉट से बाइंडिंग शुरू करना है उसी स्लॉट में इस पेपर को इस प्रकार से लगाएंगे। दोस्तों, हमें पेपर इस प्रकार लगाना है कि थोड़ा पेपर, मतलब 2 mm पेपर इस स्टेटर के इस साइड रहे और 2 mm पेपर उस साइड रहे, यानी बीचों बीच लगेगा ये पेपर। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इस पेपर को लगाना चाहिए। अब दोस्तों, हम इस वायर को हम तुरंत यहीं पे डबल करेंगे, कुछ दूर यहाँ पे लमसम 6 इंच दूरी का डबल लेंगे इस वायर को ऐसे, और इस वायर को लपेट लेंगे, दोनों वायर को एक साथ। डबल करने का मकसद ये हुआ दोस्तों कि हमारे जो लीड निकलेगा वो डबल निकले, यानी मजबूत निकले। और देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बाएं हाथ की तरफ इस लीड को हम निकाल रहे हैं ऐसे, और इस लीड को शाफ्ट में बांध लेंगे ताकि लीड खिंचाव न करे। हमारा ये लीड, जो पहला लीड है, वो बाएं साइड से निकला हुआ है। ये स्टार्टिंग बाइंडिंग का ये पहला लीड है दोस्तों। अब यहीं से हम बाइंडिंग शुरू करेंगे और इस वायर के ट्रे को हम नीचे रख लेंगे ज़मीन पर कहीं भी। दोस्तों, हम इसको यहाँ से घुमाएंगे। अब इस स्लॉट में, इसके अगले वाले स्लॉट में ऐसे लगाएंगे जिस स्लॉट में पेपर लगा चुके हैं। इस 2 ही स्लॉट में हम बाइंडिंग सबसे पहले करेंगे जिसमें पेपर लगा हुआ है। तो हमारा ये एक टर्न हो गया दोस्तों इसमें। फिर ऐसे ये करेंगे और ऐसे कर देंगे तो हमारा 2 टर्न हो गया। इसमें 2 टर्न हो गया है। ऐसे ही करके हम इसमें 350 टर्न यानी 350 टर्न बांधते हैं, यानी कि हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग में इस फैन का डेटा रहेगा 350 टर्न 36 नंबर से। तो आइए फटाफट इसको 350 टर्न बांध देते हैं। तो ऐसे ही हम टर्न को गिनते रहेंगे और बांधते रहेंगे, गिनती भूलना नहीं है दोस्तों। ऐसे करके हम 100 टर्न इसमें लगाएंगे और 100 टर्न के बाद से कुछ सेटिंग प्रक्रिया करना रहता है, जो कि मैं आपको 100 टर्न होने के बाद बता रहा हूँ। दोस्तों, इस कॉइल में 100 टर्न हो गया है। अब हमें इस 100 टर्न के बाद से ऐसे लकड़ी एक लेना है, बांस का या फाइबर का, और इस लकड़ी से हमें सेट करना है, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे अभी टर्न डालने हैं। 100 टर्न हुआ है अभी, तो इसको सेट कर लेंगे तो टर्न डालने में आसानी हो जाएगा। और सेट करने के बाद से दोस्तों, ये जो पेपर है ये आगे पीछे करते रहना चाहिए ताकि पेपर सेंटर में रहे, ज़्यादा पीछे या ज़्यादा आगे ना हो जाए। प्रत्येक 100 टर्न के बाद से हमें इसको बारी बारी से सेटिंग करना है। और ये अब एक कॉइल को हम 350 टर्न करके जल्दी कंप्लीट कर देते हैं।
यहाँ पे पहले स्लॉट में 350 टर्न हो गया है। अब हम अगली स्लॉट में जाएंगे, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का अगली स्लॉट में को अगली स्लॉट में लगाएंगे, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ कुछ इस तरह। तो यहाँ पे बाइंडिंग समझना है दोस्तों कि पहला कॉइल का बाइंडिंग हम इस दिशा से कर रहे थे, आप देखिए ऐसे, यानी इस टाइप से हम पहले कॉइल का बाइंडिंग कर रहे थे। तो दूसरी कॉइल का बाइंडिंग सीधे इसके उल्टा करेंगे हम। तो पहले कॉइल का बाइंडिंग हम ऐसे कर रहे थे, तो दूसरी कॉइल का बाइंडिंग हम ऐसे करेंगे। तो देखिए पहला कॉइल का बाइंडिंग हम 2 टर्न करके आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे कर रहे थे। तो इस कॉइल को हम सीधे ऐसे लेंगे, इस कुछ इस प्रकार से ऐसे। पहला कॉइल इस राउंड से बाइंडिंग हुआ, दूसरा कॉइल ठीक इसके उल्टा राउंड से बाइंडिंग होगा ऐसे। तो और तीसरा फिर इसके उल्टा, दूसरे के उल्टा से होगा, मतलब एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा बाइंडिंग होता जाएगा। तो आइए दूसरे कॉइल में भी 350 टर्न कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2 कॉइल बैठ चुके हैं स्लॉट में। लकड़ी का प्रयोग कर रहा था सेट करते समय कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं रस्सी का प्रयोग कर रहा था। रस्सी का प्रयोग करने का मकसद ये है दोस्तों कि यहाँ एक स्लॉट में 2 कॉइल है, एक कॉइल पहले से था और एक कॉइल को लपेटा जा रहा था। तो यहाँ पे लकड़ी घुस नहीं पा रहा था, इसीलिए हम इसके ऊपर से रस्सी से सेटिंग कर रहे थे हर 100 टर्न के बाद। अब यहाँ पे एक कॉइल सीधा और एक कॉइल उल्टा बैठ चुका है। और तीसरा नंबर का बारी आता है, हम यहीं से इस पेपर को ऐसे लगाएंगे और इस कॉइल को हम ऐसे ऐसे बांधे हैं, तो इसके उल्टा इसको बांधेंगे, यानी इसको ऐसे बांधेंगे। तो आइए हम यहाँ पर 12 कॉइल को बांध कर, यानी नीचे वाले स्लॉट में स्टार्टिंग बाइंडिंग को 12 कॉइल को बांध कर फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ 12वां कॉइल भी बना गया, जिसमें 350 टर्न थे। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमारा लीड अब इस साइड, यानी बाएं हाथ के साइड निकल रहा है ये लास्ट वाले कॉइल से, और फर्स्ट वाले कॉइल से भी बाएं हाथ की तरफ से निकला हुआ है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, तो ये फर्स्ट कॉइल से ये बाएं हाथ की तरफ निकला हुआ है और इस दिशा से बाइंडिंग होते गया है, एक उल्टा एक सीधा, और लास्ट कॉइल के बाएं हाथ की तरफ ये लीड निकला हुआ है। दोस्तों लीड को कभी भी डबल करके निकालना चाहिए, और शुरू भी करना चाहिए तो डबल करके करना चाहिए, जैसा कि मैं किया था। और यहाँ पे 1-2 टर्न और इसे डबल लीड के थ्रू कर दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे भी डबल लीड ये निकल गया है, और यहाँ पहले कॉइल से भी डबल लीड निकला हुआ है। दोनों लीड बाएं हाथ की तरफ निकला हुआ है अपने कॉइल से। ऊपर के जितने पेपर दिख रहे हैं, जो लंबा पेपर है स्लॉट से, उसको काटना है दोस्तों। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम इस बाइंडिंग को चेक करेंगे। तो ये 2 लीड दिखाई दे रहा है। चेक करने का मकसद ये है कि हमारा बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, कि कहीं से ब्रेक तो नहीं है। तो टेस्टिंग सीरीज लैंप के हम चेक करेंगे दोनों वायर में। ऐसे देखिए दोस्तों, हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, हल्की ग्लो हो रहा है, इसका मतलब हमारा बाइंडिंग ठीक है और बॉडी भी अर्थ भी नहीं है। ये देखिए अब हम इस पेपर को ऊपर की तरफ से काट लेंगे, ये स्टेटर के जड़ से काटेंगे। जहाँ तक हमारा ये स्टेटर है उसके एकदम नीचे से स्टेटर में सट कर ये कैंची हमारा चलेगा। अब इस पेपर को यहाँ से हम अलग करेंगे। ऊपर वाले पेपर काटने के बाद से हमें इस टाइप का पेपर सीट लेना है और फोल्ड करके ऐसे, और 2 कॉइलों के बीच में इसको डालना है, ताकि 2 कॉइल आपस में शॉर्ट ना करें। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 2 कॉइल के बीच में इस पेपर को लगा रहा हूँ, और कुछ इस प्रकार लगाना है कि पेपर इधर से डालने पर इधर दिखाई देने लगे। तो इसी प्रकार हम सारे स्लॉट में 2 कॉइलों के बीच में डाल देंगे, ताकि हमारा कॉइल सेफ रहे। तो दोस्तों मैं हर एक स्लॉट के बीच में पेपर लगा चुका हूं, और इसके अलावा मैं दोनों लीड में 1 नंबर का स्लिप भी डाल दिया हूं। तो अब इस निकले हुए पेपर को हम अंदर की तरफ बैठाएंगे। तो इसके लिए हमें स्केल का प्रयोग करना है। पेपर दबाते समय हमें यह ध्यान देना है कि कॉइल स्क्रैच न कर जाए, बहुत ही आराम से इसको दबाना है। तो दोस्तों ये स्लॉट पेपर मैं अंदर की तरफ लगा लिया हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से। अब आइए एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू आपको बताता चलूँ कि इस कॉइल को मैं कैसे डाला हूँ इसमें। यहाँ पे मैंने कुछ 12 स्लॉट बना रखे हैं। अब यहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ ऐसे। हम 350 टर्न इस कॉइल को हम पूरा कर चुके हैं। इस दिशा में हम लपेट रहे थे, तो यहीं से इस स्लॉट में हम आएंगे तो यहीं से ऐसे उल्टा हो लेंगे। ऐसे 350 टर्न होने के बाद से हम इसको यहाँ से उल्टा ऐसे कर लेंगे, और इस प्रकार से इसमें भी हम 350 टर्न डालेंगे ऐसे। ठीक है, 350 टर्न डालेंगे तो हमारा लीड ये यहाँ पे निकलेगा। इसको हम इस स्लॉट में ले लेंगे। तो ऐसे करके इसमें भी हम 350 टर्न डालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा लीड निकल जाएगा। अगली स्लॉट में हम ऐसे डालेंगे, कुछ इस प्रकार देखिए ऐसे। ये लीड यहाँ निकलेगा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा सीधा करके 350 टर्न हर एक स्लॉट में करते जाएंगे।
तो एक स्लॉट में हमारा 2 कॉयल आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्लॉट में 2 कॉयल, एक ये कॉयल और एक कॉयल, दोनों कॉयल एक स्लॉट में आए हुए हैं। तो इसी प्रकार हम एक उल्टा एक सीधा करके 12 कॉयल को हम बांध चुके हैं। तो अब आइए दोस्तों हम इस खाली स्लॉट में रनिंग बाइंडिंग को बाइंड करते हैं। तो सेम इसी प्रकार से रनिंग बाइंडिंग को भी बाइंड करेंगे जैसा कि इसमें किए हुए हैं। जहाँ से हम स्टार्टिंग बाइंडिंग का लीड निकाले हुए थे और स्टार्टिंग बाइंडिंग का पहला कॉयल स्टार्ट किए हुए थे, ठीक उसके ऊपर से हम रनिंग बाइंडिंग का भी पहला कॉयल स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इस कॉयल को भी मैं 36 नंबर से बाइंड कर रहा हूँ। 405 टर्न डालना है 36 नंबर से कॉपर वायर से। तो आइए इसको फटाफट बाइंड करते हैं। और दोस्तों हर 100 टर्न के बाद से इसको सेटिंग करते रहना है जैसा कि मैं स्टार्टिंग कॉयल को सेटिंग किया था। तो दोस्तों इस पहले कॉयल में 400 टर्न पूरा हो गए हैं और 400 टर्न पूरा होने के बाद से इस बांस की लकड़ी से या फाइबर से इसको हम ऐसे सेटिंग कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे हम इस कॉयल को ऐसे बाइंड किए थे, यानी इस टाइप से। तो दूसरे वाले कॉयल को हम ऐसे बाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पेपर लगा लेते हैं इसमें। तो सेम बाइंडिंग स्टार्टिंग बाइंडिंग जैसा है जो नीचे कॉयल बाइंड किया हूँ, तो उल्टा एक सीधा। लेकिन दोस्तों इसमें टर्न का फर्क है। मैं इसमें 405 टर्न बांध रहा हूँ, नीचे वाले में 350 टर्न बांधा हूँ। दोस्तों यहाँ पे रनिंग बाइंडिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रनिंग बाइंडिंग में भी 2 लीड निकले हुए हैं। देखिए ये लीड और एक ये लीड है, ये दोनों लीड बाएं हाथ की तरफ निकले हुए हैं और स्टार्टिंग बाइंडिंग का भी दोनों लीड कॉयल के बाएं हाथ की तरफ निकला हुआ है। यहाँ पर भी हम इन सारे कॉयलों के बीच में पेपर डालते हैं जैसा स्टार्टिंग बाइंडिंग में डाले हैं। इस पेपर को भी कटिंग करके यहाँ मोड़ते हैं स्लॉट में। अब हम यहाँ पे रनिंग बाइंडिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा सीरीज टेस्टिंग लैम्प का बल्ब ग्लो हो रहा है और बॉडी अर्थ भी नहीं, यानी बाइंडिंग हमारा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर को मैं अच्छी तरह से सेट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे हमें 4 लीड दिखने को मिल रहे हैं, 2 रनिंग के हैं, 2 स्टार्टिंग है। तो एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का लीड को मैं कॉमन बना लिया हूँ और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग है। तो इसमें से हम 3 लीड निकालेंगे और यहाँ पे मैं 3 तार का प्रयोग कर रहा हूँ दोस्तों, एक येलो कलर का, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। तो आइए फटाफट इस लीड को निकालते हैं। लीड कैसे निकाला जाता है इसका भी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, वीडियो लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं या आई बटन पर देख सकते हैं। लीड को बाहर निकाल चुका हूँ, वायर टाई से इसको बांध भी दिया हूँ, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब आइए एक बार कंफर्म चेक यहाँ से कर लेते हैं टेस्टिंग सीरीज लैम्प से। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लू कलर वाला जो वायर दिख रहा है वो कॉमन है और रेड कलर वाला रनिंग बाइंडिंग है और पीला कलर वाला स्टार्टिंग बाइंडिंग है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। ये दोनों बाइंडिंग ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग, और बॉडी अर्थ भी नहीं है। तो अब दोस्तों हमारा बाइंडिंग कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप किसी भी सीलिंग फैन को 2.5 घंटे में अपने हाथ से बिल्कुल बाइंड कर सकते हैं अगर आपका स्पीड अच्छा हो तो। आइए दोस्तों अब इसकी लास्ट प्रक्रिया यानी इसमें वार्निश करते हैं और इसको धूप में सुखाते हैं। तो दोस्तों ये वार्निश हो गया और अच्छी तरह से सूख भी गया है। अब आइए इसे बॉडी के साथ फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसकी बॉडी, आप देख सकते हैं। बॉडी का हुलिया देखकर आप जान ही गए होंगे किस कंपनी का फैन है ये ओरिएंट PSPO है दोस्तों। इसको फिट करके बॉडी के साथ और इसका कनेक्शन भी कर लिया हूं। अब आइए इसे सप्लाई देकर टेस्ट करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा तरह से चल रहा है, बिल्कुल सीधा चल रहा है। इस तरीके से आप किसी भी सीलिंग फैन का जिसका स्लॉट 12+12 हो बिल्कुल आसानी के साथ अपने हाथ के थ्रू अपने घर पे वाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन और ऑल ऑप्शन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।